अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंजिला खानिम और आप देख रहे हैं रेडियो रूहे का 98.4 एफएम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम करना के एक सरहदी गांव पराड़ा में मौजूद हैं, जहां विलेज वाइज क्लीनिनेस ड्राइव का सिलसिला जारी है। ये ड्राइव सबसे पहले हमने अमरूई विलेज से स्टार्ट किया था और आज ये कारवां पराड़ा तक पहुंच चुका है। खुशी की बात ये है कि अमरूई विलेज के वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जो कि इस बात की मिसाल देते हैं कि करनाह के लोग किस तरह सेहत और सफाई के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं। आइए देखते हैं कि लोग इस प्रोग्राम से क्या सीख रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम हुआ था अमरूई में, हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान पर, और हमारी कोशिश है कि हम आगे, आज हम पराड़ा में मौजूद हैं, कल हम किसी और गांव में हो। तो चलिए जानते हैं, आज हम अपनी इन वॉलंटियर से पूछते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इनका क्या ख्याल है। आपका नाम? मेरा नाम आसमा मुर्तज़ा। आज आप इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज यहाँ पर क्यों जमा हुई हैं और इसका इनिशिएटिव क्या है? हम यहाँ जमा हुए हैं सफाई, ये साफ़ सफाई के लिए है और हम वॉलंटियर हैं अपने वार्ड के। हमारा वार्ड नंबर 2 है और हम सबको यही बताना चाहते हैं कि अपने इर्द गिर्द अपना माहौल साफ़ रखें, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी। आपका नाम? मेरा नाम इफ़रात जावेद है। यहाँ पर आज जो मौजूद हुई हैं, इस पर आपका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में? क्या ये पहली शुरुआत होगी? इंशाल्लाह ये हमारी पहली शुरुआत होगी और हमें चाहिए कि हमें अपना आसपास सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना आसपास सफाई करेंगे तो हमें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अगर हमारे आसपास गंदगी होगी तो हमें उसमें बहुत सी बीमारी होती है, जिसकी वजह से, जैसे कि हम कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं, उसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है और मलेरिया होता है और भी बहुत वाटर बोर्न डिजीज़, सॉइल बोर्न डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती है। क्योंकि अगर हमें सीवियर कोई बीमारी होती है, हमारे आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है कि हम जहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपना आसपास बहुत साफ़ रखना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ और हमारा इस मुहिम का मकसद ये है कि हम अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर हमारा इर्द गिर्द माहौल साफ़ होगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हम अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं, पानी में गंदगी होती है, हमारे खेतों में गंदगी होती है, तो इस वजह से हमारे मुहिम की वजह यही है कि हम अपना इर्द गिर्द साफ़ रखें। और ये कदम हमारे आर्मी ने उठाया है और हम भी इंशाल्लाह उनका साथ देंगे और उनके साथ रहेंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपनी पूरी करना में हर जगह पर जाएं और अपना जो सफाई अभियान है वो शुरू करें। हम चाहेंगे कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो इस कदम में हमारा साथ दें, क्योंकि हर घर की, हर मोहल्ले की सफाई है वो सिर्फ घर से शुरू होती है। घर में सबसे अहम किरदार है जो अपनी माँ बहनों का है, घर, मोहल्ला और इसी तरह करके गाँव, और इसी तरह इंशाअल्लाह हमारा जो करना है वो एक साफ़ सुथरा माहौल पा सकेगा। मैं आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है साफ़ सफाई। इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि आप, खासकर मैं ये बातें महिलाओं से कहना चाह रही हूँ, क्योंकि महिलाएं घर की आधारशील होती हैं। महिलाएं घर का फाउंडेशन स्टोन होती हैं और महिलाओं के ऊपर ही पूरा परिवार डिपेंड करता है और परिवारों से ही गांव बनता है। तो महिलाएं अगर सफाई के इस ड्राइव को सीरियसली लें तो हम पूरे गांव को बहुत अच्छी तरीके से साफ रख सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों के घर के आसपास अगर कचरा इकट्ठा होता है तो कचरे से आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा बीमारियां पनपती हैं। पानी से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफॉइड, जैसे पानी अगर कहीं इकट्ठा हो जाए, कचरे की वजह से पानी का नाला ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, और मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं डेंगू, मलेरिया। आप जानते हैं कि डेंगू, मलेरिया अगर आपको यहाँ पर हो जाए तो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो आपके जो नियरेस्ट सबसे बड़े अस्पताल हैं वो कितना दूर है? कुपवाड़ा की तरफ है। कुपवाड़ा यहाँ से कितना दूर है? अगर डेंगू बिगड़ता है तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकता है। आप अपने घर पर ही कचरे को अलग अलग करना अगर शुरू करें। गीला कचरा होता है, जैसे कि आप सब्जियां छिलते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो उनका जो छिलका होता है, जो गीला होता है, उनको आप अलग कर दें। और जैसे सूखा कचरा है, जैसे कि आप अगर खाना खाते हैं और वो पैकेटों में आता है, तो प्लास्टिक का वेस्ट या कांच के टुकड़े या कोई धातु, तो वो है सूखा कचरा। गीला कचरा है जो ऑर्गेनिक होता है और उससे आप अपने घर पर खाद बना सकते हैं। आपका कचरा आपके लिए फ्री की खाद भी बन सकता है। हमारा मिलने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये वाला प्रोग्राम हमने अमरूई में भी किया पिछले संडे को। आज यहाँ पे इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम ग्रुपिंग कर सकें। आप वॉलंटियर्स की, हर वार्ड से हम 2 वॉलंटियर्स को चुनेंगे
जो कि हमें आगे के जो हमारा सफाई अभियान जो हमारा शुरू होने वाला है, क्लीननेस ड्राइव शुरू होगी, उसके बारे में आपको एक तो अवेयर करना और ग्रुपिंग करना, वॉलंटियर्स को चुनना, ताकि वो है ये जो हमारा जो इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी का है इन कोलैबोरेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम इसको घर घर तक और गांव गांव तक या अपने पंचायत में मोहल्ले तक ये क्या करें, इसको ले जाएं। और आप लोगों का इसमें बहुत अहम रोल है। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं कि इस गड्ढे में काफ़ी सारा सूखा कचरा पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये गड्ढा जिसे हम इंग्लिश में लैंडफिल कहते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि गीले कचरे के लिए है। तो अभी हम यहाँ से सूखा कचरा इकट्ठा करके डस्टबिन में डालेंगे। इस गड्ढे का नाम अंग्रेज़ी की भाषा में कंपोस्ट पिट है। ये कंपोस्ट पिट अधिकतर गीले कचरे के लिए इस्तेमाल होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर गीला कचरा है। तो मैं गांव वालों से ये निवेदन करूंगी कि ये गीला कचरा उनके घर में जितना भी उत्पन्न होता है उसको वो घर में ही अलग कर दें, और उसके बाद ये गीला कचरा यहाँ पर लाकर डाल दें। और डालना का मतलब सिर्फ डाल देना नहीं है, इसके ऊपर मिट्टी से भी ढकना है, ताकि यहाँ पर मक्खियाँ या मच्छर या चूहे वगैरह की परेशानी ना हो और ना ही उनसे रिलेटेड बीमारियाँ पैदा हो। आज हम आए हुए थे पराड़ा गांव में। आपने देखा कि किस तरीके से ये सफाई अभियान का मिशन जो है, लगातार लोग इसमें जुड़ रहे हैं और खुशी से जुड़ रहे हैं। चाहे बच्चों की बात की जाए, बुज़ुर्गों की बात की जाए, औरतों की बात की जाए, हर एक इंसान, हर एक फ़र्द खुशी से इस मुहिम में जो है शामिल हो रहा है। ये मिशन हमारा जो है नियर एलओसी से स्टार्ट हुआ और आज हम पराड़ा में हैं। इसी तरह ये मिशन जो है हमारे पूरे करना वैली में जारी रहेगा। अब हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा साथ दें और इस मिशन को जो है सक्सेसफुल बनाएं।